वेगार राइडर एमंड सिल्वरविंग का पीछा करते करते ड्रैगन स्टोन पहुंचता है, लेकिन सामने रनेरा खड़ी हुई है जिसके पास 3 पावरफुल ड्रैगन है, वर्मीथॉर, सिल्वरविंग एंड साइरेक्सिस। और ये देख के एमंड की लिटरली फट जाती है और इस सीन के अंदर जो गूज़बम्प फील होता है ना भाई, मजा आ जाती है देख के। वेगार चाहता है फाइट करना, लेकिन एमंड जैसे तैसे करके उसको वहां से निकालता है। ओके, तो हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7 आ चुका है और ये देखने में बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग था। स्टार्टिंग में ही एडम ऑफ द हल अपना परिचय देते हुए रनेरा के सामने घुटने टेकता है और बोलता है कि मैं एक मामूली इंसान हूँ और मेरे को आपकी सेवा करनी। और फिर से वही राजनीति चालू हो जाती है। हमको देखने को मिलता है कि वर्मीथॉर और सिल्वरविंग इन दोनों को ही अपने अपने राइडर्स मिल चुके हैं। ये तो ठीक है, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले कहानी में भाई छोटे मोटे स्पॉइलर होंगे, पक्का इस बार ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं। ट्रेलर के अंदर एक सीन है जहाँ पे हम लोग वेगार और एमंड को देख पाते हैं और उनके सामने स्टॉर्म्स है जो कि जल रहा है और देखने पे से ऐसा लगता है कि ये काम एमंड ने किया है, लेकिन नहीं। अगर तुमने सीजन 1 का एपिसोड नंबर 8 देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि एमंड ने बराथियन को वादा किया था कि उसकी एक बेटी के साथ में वो शादी करेगा, उसके बदले में बराथियन उनको आर्मी प्रोवाइड करेगा। तो जो एमंड है वो स्टॉर्म्स को क्यों तबाह करेगा, उससे तो उसकी अच्छी दोस्ती है और वो एक पावरफुल किंगडम भी है। ये काम वेगार ने नहीं किया है बल्कि रनेरा के ड्रैगन्स ने किया है और इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने सीजन 1 का एपिसोड नंबर 10 देखा हो तो आप लोगों को याद हो कि रनेरा का सेकंड चाइल्ड था, वो शांति प्रस्ताव लेके बराथियन के पास गया था। बराथियन ने जस्ट उनका प्रस्ताव ही नहीं ठुकराया बल्कि एमंड को भी छोड़ दिया। उसने वेगार पे बैठ के जैसे का काम तमाम कर दिया, जिसकी वजह से रनेरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी इसके ऊपर। लेकिन उसको वेगार की बहुत ज्यादा चिंता थी, इस वजह से वो कोई स्टेप्स नहीं ले पा रही थी। लेकिन वर्मीथॉर और सिल्वरविंग के बाद में उसने ये चीज क्लियर कर दी है, अब वो किसी के बाप से नहीं डरती। अभी भी भाई कुछ लोगों को सीजन 2 एपिसोड नंबर 7 की एंडिंग समझ नहीं आई है। तो एक्चुअली में कुछ ऐसा हुआ था कि यूएलएफ वाइट सिल्वरविंग को राइड करते करते किंग्स लैंडिंग पहुंच गया था, जहां से डीमन वेगार पे बैठ के उसके पीछे लग गया था उसको दूर खदेड़ने के लिए। लेकिन हुआ यूं कि वो वापस ड्रैगन स्टोन चला गया और उसके पीछे पीछे वेगार भी चला गया। लेकिन जैसे ही ड्रैगन्स देखा होगा वैसे रनेरा बाहर आ गई और सामने वर्मीथॉर, साइरेक्स एंड सिल्वरविंग को देख के वेगार की फट गई। आई मीन कि वेगार तो लड़ाई करना चाहता था, लेकिन एमंड ने अपना दिमाग चलाया क्योंकि उसको भी पता है कि सामने जब 3-3 खतरे हो तब जाना नहीं चाहिए वहां पे। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर क्या होता इस बार वर्मीथॉर और सिल्वरविंग के राइडर ना मिलते और वेगार ड्रैगन स्टोन पहुंच जाता तो वेल अगले एपिसोड में ये देखने लायक होगा कि डीमन जो आर्मी तैयार कर रहा है वो एक्चुअली में किससे लड़ने के लिए तैयार कर रहा है, टीम रेड या फिर टीम ग्रीन। वेल इसका आंसर तो आपको अगले संडे ही मिलेगा, मैं नहीं देने वाला हूँ इस बार, सॉरी। इसी के साथ साथ जकारियस जो कि सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 में क्रिगन स्टार्क के पास गया था हेल्प मांगने के लिए। तो जो क्रिगन स्टार्क ने वादा किया था कि हम लोग 1000 या फिर 2000 जितनी आर्मी तुम लोगों के पास भेजेंगे। यहाँ पे राइटर की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि जो विंटरफेल है वहां से किंग्स लैंडिंग बहुत ज्यादा दूर है और ये जो सीजन 2 का जितना भी टाइम निकला है 8 एपिसोड, उतने टाइम में विंटरफेल से जो निकली हुई आर्मी है वो सिर्फ अभी तक ट्विंस का ब्रिज क्रॉस कर रही है। आई मीन कि ये हमको लिटरली डिस्टेंस बताया जा रहा है कि जो किंग्स लैंडिंग है और जो विंटरफेल है ये दोनों बहुत ज्यादा दूर है। ट्विंस से हेरन हॉल बहुत ही नजदीक पड़ता है और हेरन हॉल में अभी डीमन प्रेजेंट है जो कि आर्मी बना रहा है। अगर ये आर्मी उसके साथ में जाके जुड़ जाती है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी तक हमको डीमन के इरादे नहीं पता है कि एक्चुअली में वो चाहता क्या है। रेड के साथ में फाइट करना चाहता है या फिर रेड से ही फाइट करना चाहता है। और भाई स्पॉइलर अलर्ट, ये आर्मी उसके साथ में जाके जुड़ जाती है जो कि हम लोगों ने ट्रेलर में ही देखा था। दूसरी तरफ एमंड हेलेना को कहता है कि मैं ड्रीम फायर को वॉर के अंदर चाहता हूँ। वो चाहता है कि हेलेना ड्रीम फायर पे क्लेम करे क्योंकि अब टीम ग्रीन के तो लग चुके हैं। रेड के पास में साइरेक्स, क्रैक्सिस, मेलिस, ओह सॉरी, रेस्ट इन पीस, वर्मीथॉर, सिल्वरविंग, सी स्मोक जैसे पावरफुल ड्रैगन हैं। और वहीं पे टीम ग्रीन के पास वेगार, ड्रीम फायर, सनफायर। सनफायर अभी कुछ काम का नहीं है और अगर कोई बच गया हो तो प्लीज लेट मी नो। सनफायर है वो अभी कुछ काम के नहीं है क्योंकि उनके जो राइडर है, अपने जो महाराज एगोन श्री है, वो अभी बिस्तर में से नहीं उठ पा रहे हैं। इस वजह से अब ड्रैगन के मामले में तो टीम ग्रीन वीक पड़ ही चुकी है। और हाँ, अगर आप भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगले एपिसोड में एकदम भयानक वॉर हमको देखने को मिलेगी, भाई एक मारामारी होगी, ड्रैगन फाइट होगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अभी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स बाकी है जो कि तुम अगले वाले एपिसोड में देखोगे और जब ये एपिसोड एंड होगा सबसे चालू होता है डांस ऑफ द ड्रैगन। और अगले वाले सीजन में हम लोगों को एक तबाही देखने को मिलने वाली है जो सीजन 2026 तक आएगा। और ये सुन के मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि क्यों। मेरे को तो लगता है भाई इनको एगोन द कॉन्करर पे सीरीज बनानी चाहिए। मजा आएगा गेम ऑफ थ्रोन का सबसे बड़ा ड्रैगन वलेरियन द ब्लैक ब्रीड देखने में। और आपकी क्या ओपिनियन है इसको लेके और सीजन 2 को लेके, लेट मी नो।